को रेजिग्नेशन दे रहे हैं, आतिशी जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, क्या कहना चाहिए? ये उनका अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है और अच्छी बात है कि एक अच्छी महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। हमारी तरफ से उनको बधाई है और भाजपा जो है वहां पर दिल्ली में जो खबरें आ रही थी किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात वहां हो रही थी, तो बीजेपी जो है वो लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करती रही है। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले और दिल्ली में भी जिस तरीके का इंटरफेरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा लगातार हो रहा। देखिए, सरकार किसी की भी अगर जनता ने चुन लिया तो सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए, लेकिन ये इनकी सोच ही अनडेमोक्रेटिक है। कह रहे हैं डमी सीएम में कुछ नहीं कर पाएंगे, वही भ्रष्टाचार रहेगा दिल्ली में, बीजेपी कह रही है। अब देखिए, ये तो आप उनसे पूछिए। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार के दाग धोने के लिए, तो वो मोदी वॉशिंग पाउडर में जो निकल जाता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, वो एकदम साफ हो जाता है, बेदाग हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़े दागी थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे जब तक वो कांग्रेस में थे। आज सबसे बड़े मास्कट बन गए हैं, योगी जी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो बीजेपी के पास है ऐसी दवाई कि सबको। उधर जितेंद्र सिंह जम्मू के आपके घोषणा पत्र को लेकर, देखिए किसने रोका? अगर हम मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जे देने की, तो कह रहे कि साहब ये तो कांग्रेस जो है ऐसा कर रही है और आप लोगों को हुडविंग कर रहे हैं। आप सिर्फ हुडविंग कर रहे हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म किया और अब चुनाव में कह रहे हैं हम देंगे, तो आपकी नीयत पर कैसे भरोसा किया जाए? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद हम खत्म कर देंगे। भाई 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है। आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। जो अफजल गुरु को शहीद बताते हैं उनके साथ भी मिलकर के आपने सरकार चला ली और धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके भी आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा करके वहां सब कुछ कर लिया। लेकिन आतंकवाद आज भी है वहां। आज भी रोज जो है हमारे सेना के जवान जो है कि आप कोई दिन खाली जाता है, कुछ ना कुछ घटना नहीं घटती, शहीद होते हैं। अभी तक जो आरडीएक्स लेकर के आए थे उसका पता ही नहीं। जो हमारे सीआरपीएफ के इतने सारे जवानों को शहीद किया था उसकी जांच का पता ही नहीं, वो कहां से आया, क्या हुआ, कौन उसमें दोषी था। एक कोई डीएसपी था जिसको पकड़ा गया था कि साहब वो आज तक की उस जांच का पता नहीं है। तो मतलब ये सब सवाल हैं, जनता पूछ रही है। जिस तरीके से रमनजीत के राहुल गांधी जी को देश की जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया। राहुल गांधी इज अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। अब रवनीत सिंह बिट्टू बेचारे चुनाव, बीजेपी से चुनाव लोकसभा का हारने के बाद